तो विक्रम जी, हम ऐसा भी देखते हैं कि जो कई लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जानने वालों पर या फिर अपने दुश्मन भी होते हैं उनके ऊपर भी तंत्र मंत्र करा देते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि मतलब इससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है? इसके तंत्र से जिंदगी बिल्कुल खराब हो सकती है, क्योंकि तंत्र एक व्यक्ति का जीवन सुधार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। बहुत सुना है काला जादू के बारे में, और एक चीज हो गई सफेद जादू। तो इन दोनों में आप अंतर बता सकते हैं? देखिए कि काला और सफेद जादू, जैसे ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक होते तो दो ही तरीके के हैं जी। हम उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो व्हाइट मैजिक लोग इसलिए करवाते हैं कि हम ब्लैक मैजिक से बच सकें। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू टीवीटी। आज हमारे साथ है माननीय तांत्रिक विक्रम जी, जो कि हमें बताएंगे बहुत सारी चीजों के बारे में, जैसे कि वशीकरण, मारण क्रिया, काला जादू, भूत प्रेत, इन जैसी चीजों के बारे में, जो आपको जानने के लिए उत्सुक कर देंगे क्या ये चीजें होती हैं या फिर नहीं होती हैं। सो स्वागत करते हैं विक्रम जी का। जय श्री महाकाल। आपका और टीवीटी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री महाकाल। तो विक्रम जी, हम सुनते हैं कि कई लोग जो होते हैं वो अपने रिश्तेदारों या फिर अपने जो दुश्मन होते हैं उनके ऊपर भी तंत्र मंत्र करा देते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि तंत्र मंत्र से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है? देखिए कि तंत्र से पहली बात तो कि एक तंत्र एक ऐसी प्राचीन क्रिया है जी। कि उससे व्यक्ति के मन में, दिमाग में, दिल में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है, बल्कि कि किसी का बुरा करने के लिए ये तंत्र नहीं होता है। और अगर इसका कोई व्यक्ति बुरा करता है यूज, तो उसका परिणाम उसे खुद को भोगना पड़ता है जी। आज नहीं तो आने वाले वक्त में भोगेगा। तंत्र अगर घर के ऊपर हो जाता है तो घर में अचानक से बुरे सपने आना, सपने में ऐसी ऐसी चीजें नजर आना, और जैसे अजीब तरीके की आवाजें जी, एक सुनसान शमशान नजर आना, काला पानी नजर आना, एक नीला साया नजर आना, जैसे कि मैंने बताया कि ऐसी चीजें होती है। अचानक से एक अजीब तरीके की आवाजें जी, सीने पे सोते वक्त भजन आना, बुरे सपने आना, ये तंत्र के लक्षण होते हैं जी। तो विक्रम जी, हम ऐसा भी देखते हैं कि जो कई लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जानने वालों पर या फिर अपने दुश्मन भी होते हैं उनके ऊपर भी तंत्र मंत्र करा देते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि मतलब इससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है? इसके तंत्र से जिंदगी बिल्कुल खराब हो सकती है। तंत्र से देखो कि अगर किसी घर पे, परिवार पे कर देते हैं, और परिवार पे किसी एक व्यक्ति पे कर देते हैं, तो देखो कि वो पूरा बुरे के लिए तंत्र कर रहे हैं, तो वो पूरा परिवार का सर्वनाश कर सकता है। और तंत्र में हो जाता है कि अचानक से ये बुरी चीजें बहुत कुछ घटित होती है व्यक्ति के जीवन में। सोते वक्त सीने पे भजन आना, और एक ऐसी मोमेंट होती है कि व्यक्ति सो रहा है घर का, ठीक है, अचानक से सीने पे इतना तेज भजन आना कि उसे पता है कि वजन आ गया, ना तो उसके हाथ हिल रहे हैं और ना कोई पैर हिल रहे हैं, ठीक है, और बोलने की कोशिश करेगा, बोल नहीं पाएगा। ये तंत्र का एक लक्षण है ये। और अजीब तरीके की घर में आवाजें और चीखने की आवाजें सुनना जी, और सपने में एक ऐसी ऐसी घटित चीजें जो शमशान नजर आना, सुनसान शमशान, है ना, और जैसे नीला काला पानी, नीला साया, ऐसी चीजें होती है, तो वो एक तंत्र का लक्षण है, और वो व्यक्ति का जीवन और घर परिवार दोनों ही बर्बाद कर देता है जी। बिल्कुल। और अभी रिसेंटली ये हुआ था कि टीवीटी के माध्यम से मतलब काफी हमारी ऑडियंस ने आपको कांटेक्ट किया था, तो उनमें से जो एक व्यक्ति था उसके घर में काफी आई थिंक दिक्कतें आ रही थी, तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ रखा था। तो आपने उसका समाधान कैसे निकाला? उनका समाधान देखिए कि इस तरह से निकाला कि पहले मैंने अपने ही स्थान पे ये काम मैंने स्टार्ट किया, पर वहां पे ये चीजें इतनी पावरफुल थी, क्योंकि जो तंत्र हुआ था वो एक काला तंत्र था, उनके ऊपर काला तंत्र करवाया था। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे मेरे स्थान पे मैंने ये चीजें स्टार्ट की, जो भी क्रियाएं होती है। तो मेरी जो सारी क्रियाएं अचानक से खंडित हो जाना, अचानक से सब कुछ नष्ट हो जाना, जो हवन की जो अग्नि है कि 8-8 फुट तक ऊंची ऑटोमेटिक उठने लग गई, ठीक है जी।
उनका समाधान स्थान पे हुआ नहीं, क्योंकि तंत्र, काला तंत्र बहुत ही पावरफुल था। फिर मुझे वहाँ पे उनके पास, उनके घर पे जाके मैंने ये काम किया। जी। तो 3 से 4 दिन मुझे लगे, और आज वो परिवार और वो जो भी है लेडीज सब ठीक है। जी बिल्कुल। और विक्रम जी, हम ये भी सुनते हैं कि एक तो काला जादू हो गया, इसके बारे में हमने बहुत सुना है काला जादू के बारे में, और एक चीज हो गई सफेद जादू। तो इन दोनों में आप अंतर बता सकते हैं? देखिए कि काला और सफेद जादू, जैसे ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक होते तो 2 ही तरीके के हैं। जी। हम उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो व्हाइट मैजिक लोग इसलिए करवाते हैं कि हम ब्लैक मैजिक से बच सकें। अच्छा। बच सकें, क्योंकि व्हाइट मैजिक घर में करते हैं तो वो एक सात्विक तरीके से भी हम कर सकते हैं। और थोड़े बहुत है कि देखो कि जो सात्विक तरीके में, सात्विक जो साधना है उसमें भी टोने टोटके होते हैं। उसी के लिए हम बच सकते हैं उसमें। जी, मतलब सफेद जादू से हम बच सकते हैं। जी हाँ जी। अपनी रक्षा कर सकता है वो घर परिवार की। बिल्कुल जी। और अगर जैसे हम घर की बात करें, जैसे गृह गृहस्थी होती है, वहाँ पे भी काफी लड़ाई झगड़े होते हैं, काफी चिड़चिड़ापन होता है, बच्चों में भी काफी लड़ाइयाँ होती हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि वहाँ पे कोई तंत्र विद्या का प्रभाव पड़ सकता है कि नहीं? देखिए कि तंत्र विद्या का प्रभाव पड़ता है। आजकल ये चीज कॉमन है, पर इसमें हम तंत्र को लेके इसलिए मानेंगे कि देखो कि आज एकदम कुशल मंगल परिवार है, अच्छे से उनका परिवार शुरू हुआ है, इतना बड़ा है, और अचानक से उनके घर परिवार में ये चीजें घटित हो रही है, तो हम ये तंत्र में इसको जोड़ेंगे, क्योंकि अचानक से कुछ चीजें होती नहीं है। ठीक है, उनके पीछे रीजन होता है, क्योंकि घर में तंत्र एक अलग चीज है, एक ब्लैक मैजिक अलग चीज है। ब्लैक मैजिक में मैंने इस तरीके से केस देखे हैं कि बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना जी। और पति पत्नी में हद से ज्यादा कलेश होना, और काम धंधे से भी पीछे आदमी ढकेला जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बिल्कुल। और अभी आपने बताया कि तंत्र और ब्लैक मैजिक के बारे में, तो तंत्र और ब्लैक मैजिक इन दोनों में क्या अंतर होता है? तंत्र देखो कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव लाता है अगर व्यक्ति किसी तंत्र के साथ जुड़ता है। जी। ठीक है ना, क्योंकि तंत्र एक व्यक्ति का जीवन सुधार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। और जो ब्लैक मैजिक बोला ना आपने, ब्लैक मैजिक है जो, तो देखो आप भी जानते हैं कि ये चीजें, देखो कि किसी को काम धंधे से पीछे ढकेलना, माइंडली टॉर्चर करना, रिश्ते तोड़वा देना, रिश्ते जो है जो साथ में है वो छोड़ के चले जाते हैं, काम धंधे में घाटा लगता है, ये ब्लैक मैजिक करवाया जाता है जी। और जैसे अगर किसी के घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको हटाने के लिए आप कोई मंत्र बता सकते हैं, कोई टोटका बता सकते हैं? देखिए कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो इसके बेसिकली सीधे साधे उपाय है कि जैसे हस्बैंड वाइफ का कमरा है, घर में क्लेश हो रहा है किसी ना किसी वजह से, जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, तो देखो हस्बैंड वाइफ का जो रूम है उस रूम में जैसे 5 इलायची ले लो, 5 लौंग, और उसमें 4 से 5 कपूर की टिक्की डाल लो कटोरी में डाल के, उसे जला के और उन्हीं के रूम में रखो हर रोज शाम को 7 बजे पूजा पाठ के वक्त, क्योंकि उससे ये फायदा होता है कि घर में जो भी कुछ नकारात्मक चीजें होती है, अगर कोई किया कराया भी होता है तो उसका प्रभाव शून्य हो जाता है। और एक सभी के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि शाम के वक्त जैसे शुद्ध जल हो गया, लोटे में शुद्ध जल ले लो, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल के, और वो पूरा जो पानी है उसके छींटे पूरे घर में मारने से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है घर में, नकारात्मक ऊर्जा हट के जी। इससे हम नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं जी। और विक्रम जी, हमारे जैसे टीवीटी चैनल पर काफी ऑडियंस आई है, मतलब काफी गेस्ट आए हैं, तो उनसे हमने सवाल पूछा है मारण क्रिया के बारे में, जो जितने भी तांत्रिक अघोरी आए हैं उनसे हमने सवाल पूछा है। तो मेरा आपसे भी यही प्रश्न है कि मारण क्रिया क्या होती है, इससे क्या इंसान की सच में मृत्यु हो सकती है? मारण क्रिया का अर्थ है किसी को मार देना, मार देना, वो चाहे उसमें कोई भी रीजन हो, हम चाहे हमारी चाहे दुश्मनी है, चाहे वो हमसे आगे है, ठीक है, हम जेलसी, बदले की भावना, उस तरीके से लोग ये मारण क्रिया करवाते हैं। और मारण क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, जैसे आपने मुठ करने का नाम सुना है, ठीक है, तो मुठ करनी 2 तरीके की होती है, एक तो तुरंत जाती है और तुरंत प्रभाव से अपना काम करके आ जाती है जी। ठीक है, कि व्यक्ति को उसमें कोई तकलीफ नहीं होती, जैसे सो रहा है, बैठा है, कहीं गया है, तो तुरंत प्रभाव से वो अपना काम करेगी और वहीं पे ही उसको
खत्म कर देगी। और एक जो मारण क्रिया होती है कि वो व्यक्ति को तिल तिल मारती है जी, तिल तिल मारती है कि अचानक से देखो कि एक मारण क्रिया के रूप में साक्षात यमदूत आते हैं उसके सामने। अच्छा, अगर लेडीज है चाहे जेंट्स है, यमदूत आते हैं हर रोज और हर रोज उनको हानि पहुंचाते हैं। लेडीज है तो उनको तो देखो बहुत ही एक फिजिकल तरीके से टॉर्चर किया जाता है इसमें, क्योंकि ऐसा ही मेरे पास केस आया था जी जी कि जैसे कोई लेडीज कोई बहन थी, उन्हीं का ये केस था मेरे पास कि उनके साथ ये मारण क्रिया का जो काम है उन्हीं के परिवार ने करवाया था। अच्छा, उन्हीं के परिवार ने करवाया था। और अचानक से देखो कि रात में सोते वक्त जैसे मान लो कपड़े फट जाना, जी ठीक है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, जी जी, कपड़े फट जाना, कपड़े ऑटोमेटिक उतर जाना, ऐसी चीजें, और शरीर पे जैसे कट्स लगते हैं ना, अजीब अजीब तरीके के निशान बनना जी, तो ये जो मारण क्रिया है ये ऐसे तिल तिल मारती है, व्यक्ति को हर रोज टॉर्चर करती है और ना तो वो किसी को बताने देती है। अगर प्रॉब्लम होती है तो ना उसमें दवा लगती है ना दुआ लगती है, चाहे कितने भी पूजा पाठ कर लो, उससे देखो कि मारण क्रिया का बचने का 99% कोई चांस नहीं है, सिर्फ 1% है चांस बचने का। जी। तो अभी जैसे आपने बताया अपने केस के बारे में, तो अगर किसी व्यक्ति को पता चल गया है कि उसके साथ मारण क्रिया हो रही है, तो फिर हम उसे रोक कैसे सकते हैं? देखिए कि हम मारण क्रिया किसी पे कर नहीं सकते, पर हम हटा सकते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत ही एक तंत्र की सबसे भयानक क्रिया है, सबसे पावरफुल क्रिया है जी। हम सिर्फ इसको हटा सकते हैं, करने की हमें अनुमति है नहीं, ना हमें हमारी शिक्षा में सिखाया गया है। किसी की जान लेने का अधिकार हमको नहीं है कि हम अगर इसको हटाते हैं तो देखो कि इसमें जैसे शिव की साधना करनी पड़ती है जी जी। और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ है वो करना पड़ता है व्यक्ति को रोज। अगर उसे खुद बचना है तो हर रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोज करो 108 बार, जी क्योंकि साक्षात शिव है वही बचा सकते हैं। गायत्री मंत्र का पाठ करो हर रोज जी। शिवलिंग पे बहुत सारी चीजें हैं, शिवलिंग पे चढ़ाओ हर सोमवार के दिन, तो मारण क्रिया से बचा जा सकता है। जी जी। और फिर भी अगर कोई समाधान नहीं है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। और जैसे कि काला जादू है, तंत्र मंत्र है, तो आपने ये बताया कि इससे लोगों की जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है, पर क्या हम इससे जिंदगी बदल सकते हैं लोगों की? काला जादू से जिंदगी बदल नहीं सकते, उसकी जिंदगी नरक बना सकते हैं जी, क्योंकि वो तो एक काली विद्या है। काली विद्या से किसी का भला होता ही नहीं है। काली विद्या से हम एक बार किसी के ऊपर कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए हमें हमारा काम होगा, पर वो काली विद्या लाइफ टाइम चलेगी नहीं वो। जी जी जी। क्योंकि उसका नुकसान करने वाले पे भी होगा और करवाने वाले पे भी होगा। जी बिल्कुल। तो जैसे अगर लोगों को करियर में काफी दिक्कतें आ रही है, पैसों की तंगी आ रही है, तो इसके लिए तंत्र मंत्र मदद कर सकता है हमारी? तंत्र मंत्र बिल्कुल मदद कर सकता है, क्योंकि तंत्र में और मंत्र में इतना पावर है जी कि जैसे एक व्यक्ति तंत्र और मंत्र से जुड़ गया, ठीक है ना, तो उससे ऐसे चमत्कार वो कर सकता है कि हम हमारे सोच से वो बहुत ज्यादा परे होती है। जी। वो हम काम धंधे के ऊपर भी अगर ये चीजें हम करते हैं तो देखो कि काम धंधा ग्रोथ करता है, ठीक है। ग्राहक होते हैं वो ग्राहक में आकर्षण बढ़ता है, आकर्षित ज्यादा होती है अपने काम से, वो अपने दुकान से अपने काम से, और वो आएंगे और अपना बिजनेस अच्छी तरह ग्रोथ करेगा। और पैसों की किल्लत है वो भी इसमें सोल्व हो जाती है। जी बिल्कुल। तो विक्रम जी, जब आप पिछली बार आए थे हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो काफी हमारे मतलब ऑडियंस जो है उनके डीएम्स आए थे हमें, तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि रिलेशनशिप का जो टॉपिक है जिसके बारे में हमने बात करी थी, तो थोड़ा सा विस्तार में बताने के लिए। तो आप ये बता सकते हैं जैसे अगर कोई ऐसा केस है कि अगर कोई व्यक्ति कोई पार्टनर जो है अपने दूसरे पार्टनर को छोड़ के चला गया या फिर उसे धोखा मिल गया है, तब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि आज अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की शादियां नहीं टिकती, रिलेशन नहीं टिकते, शादियां होके टूट जाती है, ठीक है ना। और वो देखो कि इसमें हम थर्ड पार्टी को ही मानेंगे इसमें, ठीक है ना, चाहे वो व्यक्ति के रूप में आए चाहे वो राहु के रूप में आए, ठीक है ना, क्योंकि राहु का काम भी बिगाड़ने का होता है। हम ज्योतिष अनुसार से हम देखें तो देखो रिश्तों में कई बार क्या होता है कि टूटने का रीजन
उनको नहीं मालूम है, दो प्रेमियों को बिल्कुल मालूम नहीं है कि किस वजह से टूटा है, क्योंकि उनको सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कोई बहस हो गई, ठीक है ना। वो चीज़ है आपकी नज़र में देखने के लिए, पर उसके पीछे का रीज़न कुछ और है। क्योंकि बहुत से देखो लोग ऐसे होते हैं कि रिलेशन में कुछ ऐसा ही तंत्र करवा देते हैं कि उन दोनों को ना चाहते हुए भी अलग होना पड़ता है। अच्छा। और इसका वो फायदा थर्ड पर्सन ही इसमें उठाता है, क्योंकि बहुत से लड़के बोलते हैं कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, और हम इतने टाइम से साथ में रह रहे थे, हमारा 8 साल का रिलेशन था, हमारा 5 साल का था, हमारा 20 साल का था। और अचानक से चीजें ऐसे हो गई कि जैसे उसका बर्ताव ही चेंज हो गया, उसका बोलने का, चलने का सारा ही टोन चेंज, जैसे मतलब कि वो पहचानती नहीं है जी, पहचानती नहीं है कि तू है कौन। जैसे मतलब देख के इग्नोर इस तरीके से करना, गंदे तरीके से, कि व्यक्ति सामने वाला इतना हर्ट हो जाए, इतना वो टूट जाता है हद से ज्यादा। और वो चीज, उसका जो रीजन है वो उसके पीछे का तंत्र है, क्योंकि तंत्र में रिश्ते बनाए भी जाते हैं और तोड़े भी जाते हैं, दोनों ही कार्य होते हैं। जी बिल्कुल। और विक्रम जी, ऐसा भी होता है कि जो बैचलर्स होते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती है, तो उनको काफी समस्या आ रही होती है कि भाई उनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही है, तो उनके काफी सवाल होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए कि अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ज्योतिष अनुसार भी देखते हैं कि मेरे पास बहुत सारी कुंडली आती है, लोगों की कुंडलियां आती है कि आप गुरुजी देख के बताइए। तो अगर कुंडली के आधार पे हम देखें तो देखो कि अगर व्यक्ति के कुंडली में 11वें भाव में अगर राहु बैठा है, ठीक है ना, तो वो कभी उसकी शादी सफल नहीं होने देगा। अगर लड़की है, लड़की की कुंडली में अगर 11वें भाव में राहु बैठा है ना जी, तो उसकी शादी होगी उसकी शादी, ऐसा नहीं कि होगी नहीं, पर शादी होने के बाद वो लाइफ टाइम अपने घर पे ही बैठी रहेगी। अच्छा। कुंडली के अनुसार हम देखें तो जैसे कि हम सुनते हैं मांगलिक दोष भी होता है। मांगलिक दोष जो होता है ना, तो मांगलिक दोष जैसे देखो कई लोग बोलते हैं कि ये लाइफ टाइम का होता है, कई बोलते हैं कुछ टाइम का होता है। तो देखो कि जहां तक मैंने ये चीजें, ये सब कुछ सीखा है कि 30 साल के बाद व्यक्ति का मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। 21 साल के बाद? 30 साल। 30 साल? जी हाँ, 30 साल के बाद व्यक्ति का जो मांगलिक दोष होता है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अगर क्योंकि लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक है, ठीक है, दोनों का रिलेशन है, प्रेम भाव है, अच्छा है, शादी करना चाहते हैं, पर लड़की मांगलिक है, यह प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। क्योंकि मांगलिक दोष का सबको मालूम है कि मांगलिक दोष बहुत ही एक खतरनाक होता है जी, कि अगर मांगलिक लड़की है, दोनों की शादी करवा दी, कि लड़का मांगलिक नहीं है, लड़की है, फिर भी दोनों की शादी करवा दी, तो उनमें अकाल मृत्यु के योग बनते हैं जी। उस लड़के की मृत्यु होगी 100%। इसीलिए लोग मांगलिक दोष का बहुत तरीके से उपाय करवाते हैं, जैसे ज्योतिषी समाधान हो गया, तंत्र से करवाते हैं। अच्छा, तो उससे हट सकता है मांगलिक दोष? जी हाँ, मांगलिक दोष, उसका प्रभाव कम किया जा सकता है जी, ठीक है ना, कि अकाल मृत्यु ना होके पर उनकी थोड़ी बहुत शादी चलती रहे, पर शादी सक्सेस नहीं होती है, कि जैसे एक शादी में जो रंगत होती है वो चीज उनमें नहीं होती है, प्यार प्रेम ऐसा कुछ नहीं होता है जी। बिल्कुल। और कभी मतलब आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं टाइम टू टाइम, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि मतलब कोई यादगार एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो, जिसने कोई तंत्र मंत्र या फिर कोई भी काला जादू की प्रक्रिया कराई हो आपसे? देखिए, अभी हाल ही का केस है कि घर पे इस तरीके का तंत्र, जैसे परिवार पे तंत्र कर दिया, और वो भी इस तरीके का तंत्र कि वो लोग इस दुनिया से ही जा चुके हैं, चले गए, और वही उस घर के ही जो लोग मर चुके हैं तंत्र से, ठीक है ना, क्योंकि काला जो तंत्र होता है वो व्यक्ति को, मैंने बताया कि पूरे परिवार का सर्वनाश कर सकती है, पूरे वंश को मिटा सकती है ना। तो उन्हीं के जो घर के पूर्वज तंत्र से जो मरे, तो देखो उनकी मुक्ति तो कैसे होगी, क्योंकि उनके तो अकाल मृत्यु है, इनको तो जबरदस्ती मारा गया है ना। उन्हीं को ही सताने, मतलब घर के लोगों को सताना स्टार्ट कर दिया अचानक से। जैसे घर का जो मेन मुखिया है ना, कमाने वाला वही है, बाकी लोग सब खाने वाले हैं जी। उनको हर रोज वो 3 प्रेत एक साथ नजर आते हैं, शाम को नजर आते हैं, और जैसे उस व्यक्ति में ऐसी मोमेंट, जैसे कि दीवारों पे सर फोड़ना, ठीक है, जोर जोर से चीखना, और अपने आप बातें करना, और जैसे मतलब कि उसके अंदर बैठा है प्रेत, उस तरीके का। क्योंकि अभी मैंने हाल ही में वो केस है, मैंने अभी सोल्व किया है, और आज वो माता रानी की कृपा से एकदम सब ठीक है जी जी जी। जैसे अगर इन फ्यूचर आपके पास कोई व्यक्ति आए, कोई भी मतलब किसी चीज का समाधान निकालने के लिए, तो आपकी सबसे पहले प्रक्रिया क्या होती है? आपको क्या चाहिए होता है उस व्यक्ति से? देखिए, उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ अपने को, एक तो देखो उस व्यक्ति की पहचान होनी जरूरी है, क्योंकि देखो एक नाम के तो हजारों लाखों व्यक्ति हैं, पर एक शकल के तो नहीं हो सकते ना। बिल्कुल
जैसे मतलब आप हैं तो आपके जैसा कोई नहीं है, मैं हूं तो मेरे जैसा कोई नहीं है, पर हमारे नाम के लाखों व्यक्ति मिल जाएंगे, हजारों व्यक्ति मिल जाएंगे। सबसे पहले व्यक्ति की पहचान। जी हाँ, फोटो के द्वारा। और जैसे हम सुनते हैं काफी सारी चीजें होती है, जैसे बाल हो गए, नाखून हो गए, इनके अलावा और क्या क्या चीजें होती है? देखिए कि सबसे पहले तो एक जो व्यक्ति की पहचान होती है, उस फोटो में, जैसे व्यक्ति का फोटो ले लिया हमने किसी काम के जरिए कि हम ये काम करेंगे, कोई करवा रहा है तो व्यक्ति का फोटो ले लिया। तो देखो फोटो में अगर हम देखें तो देखो कि फोटो में तो पूरा व्यक्ति, पूरी पहचान है उसकी, सर बाल भी है, कपड़ा भी है, सभी कुछ है। फोटो से आराम से काम हो जाता है। और अगर फिर भी कुछ चीजें अगर लगती है तो देखो कि सबसे इम्पोर्टेंट कपड़ा होता है, सबसे ज्यादा व्यक्ति का पहना हुआ, क्योंकि हमारे कपड़ों में ही हमारे शरीर की ऊर्जा वास करती है ना। सबसे पहले व्यक्ति का कपड़ा, उसके बाद सर का बाल हो गया, उसकी कोई पहनी हुई चीज, जैसे उसकी यूज की, चाहे रिंग हो चाहे कुछ भी हो, और उसका होना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसी चीजें व्यक्ति की उसी की लगती है। जी। जय श्री महाकाल। सभी के लिए एक विशेष संदेश कि अगर आपके साथ भी अगर ऐसी कोई चीजें घटित हो रही है, तंत्र मंत्र से, कोई ब्लैक मैजिक के रिलेटिव, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हर चीज की जानकारी दी जाएगी और पूरी तरह समाधान आपको मिलेगा। मेरे नंबर आपको स्क्रीन पे मिलेंगे, वहां से मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।